जाएगा, यानी कि धीरे धीरे ऐसे गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ किस पे आ जाएगा, बीसी पे आ जाएगा। इसी ट्राइंगल को ट्रांसफॉर्म करके मैं बना रहा हूं एक लाइन sin 30। बताइए आज वो बात प्रूफ होने जा रही है जो आप अभी तक रट रहे थे। sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज इंजीनियर फरमान मलिक, योर मैथमेटिक्स मेंटर, एंड मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एफएम मैथमेटिक्स में। और ये आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, ये वही टेबल है जिसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ ज़रूर कराऊंगा। तो मैं वापस आ चुका हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक एक वैल्यू, इसका मतलब क्या है और ये कैसे आई, और कॉस को साइन को टर्न करने पे कॉस क्यों आ रहा था। ये सारी बातें जो भी मैंने आपको इसमें याद करने की ट्रिक बताई थी, आज मैं इसका आपको प्रूफ करने वाला हूं, क्योंकि एफएम मैथमेटिक्स कभी याद करने के लिए बना ही नहीं है। एक बहुत लंबा सफर है जो अभी हम लोग को आपकी हेल्प से तय करना है, आप लोगों की सपोर्ट से तय करना है। कभी रटने के लिए चैनल मैंने बनाया ही नहीं था, क्योंकि मेरा मोटिव ही है कि मैथमेटिक्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रूफ। बिना प्रूफ के तो मैथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है कभी। हर चीज के पीछे मैथमेटिक्स में कोई ना कोई लॉजिक है। तो आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस टेबल के पीछे क्या लॉजिक है। हाउ साइन 0 इज 0, हाउ साइन 30 इज 1/2, हाउ साइन 45 इज 1/√2, हाउ cos 60 इज 1/2। इन सारी बातों के जवाब या इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 0 डिग्री के लिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आई, cos 0 की वैल्यू 1 कैसे आई, tan 0 की वैल्यू 0 कैसे आई, एसेट्रा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री की जितनी भी वैल्यूज हैं वो कैसे आ रही हैं, साइन 0 0 कैसे आ रहा है। मैं आपको बता चुका था कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है ABC, और ये कोई एंगल है थीटा। अब आपको बच्चों बस थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं थीटा कितना लिया है मैंने, 0 डिग्री, आपको साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछूं क्या अभी राइट नाउ इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या अभी थीटा 0 डिग्री है? आपका आंसर होगा नहीं सर, इट इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये दो लाइनों के बीच में भी थोड़ा बहुत गैप आपका है, 30 डिग्री हो सकता है। ये बात आपकी पक्की है कि ये कोई एक्यूट एंगल है यहां पर, बट वी वांट दिस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री कैसे बनेगा, ये मार्कर इसको 0 डिग्री बना के दिखाएगा। ये जो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, ऐसे करके आप लोग देखेंगे बहुत ध्यान से। इस हाइपोटेन्यूज पे मैंने अपना मार्कर रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे थोड़ा सा मैं कम करता जाऊंगा। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू 0 से 0 हुई क्या, अभी भी 0 नहीं हुई, छोटी जरूर हो गई। अब क्या 0 हुई। इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं कि मैं हाइपोटेन्यूज को यहां ले आऊं, मैं हाइपोटेन्यूज को यहां ले आऊं, मैं हाइपोटेन्यूज को यहां ले आऊं, यानी कि ये थीटा उस वक्त 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा जब ये हाइपोटेन्यूज, ये जो आपका बेस है BC से कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि धीरे धीरे ऐसे गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ किस पे आ जाएगा, BC पे आ जाएगा। इसी ट्राइंगल को ट्रांसफॉर्म करके मैं बना रहा हूं एक लाइन। ये हो गया C, यही पॉइंट A है और यही पॉइंट B है, Y यही A और यही B। ये जो आपका AC था हाइपोटेन्यूज, ये कंटिन्यूसली ऐसे नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू लगातार छोटी होती जा रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो A है ये B पे आके मिल जाएगा, यानी कि इसका परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। जब A और B कोइंसाइड कर जाएंगे तो AC और BC के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यही आपका AC है और यही आपका BC है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल 0 डिग्री तो बना लिया। अब यहां पे एक यूनिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपसे कोई किसी को अगर ये लाइन आप दिखाइए और उससे आप पूछिए ये भाई ये क्या चीज है, तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। आज मैं आपको इस स्ट्रेट लाइन की ऐसी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज उसके बेस के बराबर है। BC बेस था, हाइपोटेन्यूज AC था, AC और BC कोइंसाइड कर गए और परपेंडिकुलर 0 है, यानी कि AC बराबर BC हो चुका है। यानी कि एक था हाइपोटेन्यूज
और एक था बेस। बेस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं थीटा के रेफरेंस में बात कर रहा हूं और जिस एंगल की हम लोग बात करते हैं उसी को बेस बोलते हैं। अब थीटा मैंने क्या कर दिया 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज और बेस कोइंसाइड कर गए, इसलिए हाइपोटेन्यूज बराबर बेस, और जो परपेंडिकुलर था ए बी वो अब एक ही पॉइंट पे आ चुके हैं, यानी कि ये हो गया 0। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हुई। यही वो लॉजिक है जो साइन 0 को 0 बनाता है, यही वो लॉजिक है जो कॉस 0 को 1 बनाता है, और सारी 0 डिग्री की वैल्यू हमारी यहां से आती हैं। बट 10th लेवल पे सबने याद कराया, समझाया किसी ने भी नहीं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, साइन 0 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, करेक्ट। हाइपोटेन्यूज कौन है? ए सी। ए सी कुछ भी आए, हाइपोटेन्यूज कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट कुछ भी हो जाए, बट ए बी की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो चुकी है यहां पर? 0, और 0 अपॉन ए सी इक्वल टू 0। दैट्स वाई साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है। अब इसी तरीके से कॉस 0, ये एक ऐसी बात है जो आपको कभी समझ में आती नहीं, आप हमेशा रटते। मैंने फर्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को फॉलो करते जाइए, ट्रिग्नोमेट्री फिंगर टिप्स पे आएगी आपके। अब आप देख लीजिए सारे प्रूफ एक एक करके होने जा रहे हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। अब बेस कितना है यहां पर? BC। हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC। और 0 डिग्री के लिए जो AC है और जो BC है वो दोनों कैसे हैं? बराबर। दो सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1। cos 0 इस वजह से 1 होता है। सारा कंफ्यूजन एक ही बार में क्लियर। tan की वैल्यू ले लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं tan 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 0 हो चुका है, बेस कुछ भी हो, आंसर कितना आ गया? 0। बाकी 3 वैल्यू बच्चों क्या थी? इसका रेसिप्रोकल। तो cosic 0 कितना होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन की वैल्यू आई है 0, तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर sec 0 कितना होगा? वो cos 0 का रेसिप्रोकल होता है। cos 0 की वैल्यू आई है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। इसी तरीके से cot 0, तो cot 0 होगा tan का रेसिप्रोकल। tan 0 की वैल्यू आई है 0, 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। हो गई ना 0 की सारी वैल्यू प्रूफ। तो इसके पीछे ये लॉजिक था। फिर से समझ लीजिए, अगर आप इस एंगल को 0 करेंगे तो हाइपोटेन्यूज बेस से कोइंसाइड कर जाएगी और परपेंडिकुलर आपका 0 हो जाएगा। अब चलिए हम थीटा को चेंज करते हैं। अब हम कर लेते हैं थीटा इक्वल टू जो हमारा नेक्स्ट था 30 डिग्री, और यहीं से 30 डिग्री वाला जब हम प्रूफ करेंगे तो यहीं से आपका 60 डिग्री वाला भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करा जाएगा। तो यहां पर फिर से एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं यहां पर, और जिस मैं थीटा की बात कर रहा हूं मैं उसको ले रहा हूं 30 डिग्री। जिस थीटा की मैं बात कर रहा था उसको 30 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहां पे 30 डिग्री के लिए प्रूफ करना है ABC। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। बहुत बेसिक है, सभी को पता होगा। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, करेक्ट है। लेकिन बात अभी हम कर रहे हैं 30 डिग्री के लिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कंस्ट्रक्शन से हम एक लाइन यहां से ड्रॉ करें जिससे ये एंगल 60 डिग्री हो जाए, तो ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। कंस्ट्रक्शन के थ्रू मैंने यहां पे एक एंगल ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री, और ABC यहां पे नाम दे दिया D, जहां पे ये लाइन AC को इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए, ये 60 डिग्री हो गया, ABD 60 डिग्री हो गया, तो ADB कितना हो जाएगा? यानी कि ये वाला एंगल। तो ये 60 अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इट विल ऑल्सो 60 डिग्री। अब मुझे बताइए ADB या ABD एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना के नहीं बना? और जब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स कैसी होंगी? इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ भी हो सकती है। उन सारी साइड्स को मैं मान ले रहा हूं A और ये A, यानी कि AB इक्वल टू AD इक्वल टू BD। कितना आ रहा है उसको मैंने लेट कर लिया है, A यूनिट, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, यूनिट लिख देते हैं, करेक्ट है। अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल BCD की। बच्चों अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है
120 डिग्री, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री, 90 में 60 ये हो गया तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमने ये पढ़ा था एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल, या फिर इसका उल्टा भी सही था कि अगर ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हुई तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, या अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल हुए तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। कहने का मतलब ये है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है BDC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर जितना BD होगा उतना ही CD होगा। तो BD बराबर क्या था, देयरफॉर BD बराबर हो गया CD, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और BD बराबर A था तो ये भी A यूनिट हो जाएगा। तो यहां पे मैं इसको भी A यूनिट लिख दे रहा हूं और इसको भी A यूनिट लिख दे रहा हूं। तो अब यहां से आप मुझे बताएंगे कि सर AC की वैल्यू क्या आ रही है। तो AC है AD प्लस CD, AD प्लस CD। AD कितना आया था A, CD कितना आया था A, कितना हो गया 2A। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुकी है 2A, परपेंडिकुलर भी आ चुका है AB, अब बचा बेस BC। तो पाइथागोरस अगर हम थ्योरम लगाएं तो BC इक्वल टू आएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AC 2A का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4A स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। तो बच्चों जो BC बचेगा वो बचेगा अंडर रूट 3A स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 3A, अंडर रूट 3A। ट्राइंगल छोटा बड़ा हो सकता है, उसके हिसाब से A सेट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी 30 डिग्री के लिए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, sin 30। बताइए आज वो बात प्रूफ होने जा रही है जो आप अभी तक रट रहे थे। sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC, AB की वैल्यू स्मॉल a, AC की वैल्यू 2A, A से A कैंसिल हो गया 1/2। व्हाट अ मैजिक, वो सारी वैल्यू जो आपने रटी थी लास्ट लेक्चर में, क्योंकि मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, वो sin 30 नाउ इज प्रूव्ड 1/2। सेकेंड cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहां पर हमारा अंडर रूट 3A, हाइपोटेन्यूज कितना है 2A। जाइए जल्दी से टेबल में चेक करिए कि cos 30 की वैल्यू क्या लिखाई थी, √3/2 आ गया, √3/2। नाउ थर्ड tan 30, क्या है tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज A, बेस इज अंडर रूट 3A, A से A कैंसिल हो गया 1/√3। बाकी तीन इनका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, चाहे यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल बन चुका है, चाहे इससे निकाल लीजिएगा। अब इस बात का प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट्स कि sin 30 की ये वैल्यू क्यों होती है। लेकिन मैंने आपसे एक और प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में कि वो साइन की वैल्यूज को घुमाने पर cos क्यों आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि जहां पे sin 30 था वहां पे cos 60 की वैल्यू इक्वल थी, जहां पे cos 60 था वहां sin 30 की वैल्यू इक्वल थी। इस तरीके से हो रहा था काम, जहां पे cos 0 था वहां पे sin 90 की वैल्यू उसके इक्वल थी, और जहां पे sin 90 था वहां पे cos 0 की वैल्यू उसकी इक्वल थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, मैंने आपको इसका प्रॉमिस किया था, वो जरूर बताऊंगा। उससे पहले 60 डिग्री की वैल्यू आपको दिखा देता हूं। पहले 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा को फंक्शन का कॉन्सेप्ट है जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, तो उसको मैं समझाऊंगा। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि 60 डिग्री की वैल्यू कैसे आई हुई है। अब 60 डिग्री मैंने इसीलिए यहां पर बनाया था, दोनों चीजें इसी में मैंने लिख रखी हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की क्या जरूरत है, इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, यानी कि अब AB बेस हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो 30 वाला भी इससे प्रूफ हो जाएगा और 60 वाला भी इसी से प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी जल्दी से। तो 60 डिग्री के लिए सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 60 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर विद रेफरेंस टू 60 डिग्री। 60 डिग्री वाला बेस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, BC की वैल्यू अंडर रूट 3A, AC की वैल्यू 2A, A से A कैंसिल अंडर रूट 3/2। sin 60 की वैल्यू यही थी या नहीं थी, अभी चेक कर लीजिए जाके। सेकंड cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AB है 60 के लिए, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है AC है, AB की वैल्यू A है और हाइपोटेन्यूज
2a, आंसर आ गया 1/2। यहां पे sin 30 आया था जहां पहले, अब वो cos 60 की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब देखिए आगे थर्ड, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 60 के लिए है BC, हाइपोटेन्यूज कितना है, आप सॉरी बेस कितना है, AB। तो BC की वैल्यू √3a और AB की वैल्यू a से कैंसिल, आंसर इज √3। बाकी तीन इनका रेसिप्रोकल करके आ ही जाएंगे। तो 60 डिग्री वाला भी प्रूफ हो गया है। अब बच रहा है आपका 45 डिग्री और 90 डिग्री। उसको समझाने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जहां पे sin 0 होता है वहीं पे cos 90 होता है, जहां पे sin 30 होता है वहां पे cos आपका 60 होता है। 45 पे सारे इक्वल होते हैं, sin cos के इक्वल होता है, tan cot के इक्वल होता है और cosic जो है वो sec के इक्वल होता है 45 पे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसी का जवाब अब मैं इसके बाद दे रहा हूं आपको और उसके बाद फिर 90 डिग्री वाला प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए जिसको हम को फंक्शन बोलते हैं कि साइन का को फंक्शन है cos, tan का को फंक्शन है cot और sec का को फंक्शन है cosic। तो ये को फंक्शन है क्या, इनमें ऐसा क्या रिलेशन है कि जो 30 पे जिसकी वैल्यू इक्वल होती है वो दूसरे वाले को फंक्शन पे 60 की वैल्यू होती है, 45 पे दोनों सेम होते हैं, जिसकी एक को फंक्शन की वैल्यू जितनी 0 पे होती है दूसरे वाले की 90 पे होती है। उसी बात का जवाब देने के लिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। एक ट्रायंगल मान लेते हैं बच्चों ABC, इसको ले लेते हैं थीटा, ये 90 डिग्री हो गया, करेक्ट है। पूरे ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, नो डाउट। अब अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। कैसे, ये 90 हो गया, 180 पूरा सम था तो इन दोनों का सम 90 बचा, 90 में एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट है। अब एक वैल्यू पे, यानी कि अब 90 माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं बना के, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इसलिए 0 वाली वैल्यू पे दूसरा को फंक्शन 90 पे इक्वल होता है। पहले तो ये लॉजिक समझ लें, अब क्यों होता है वो मैं दिखाऊंगा। अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 60 डिग्री हुआ तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो भी दो को फंक्शन होंगे, जैसे साइन कॉस के साथ को फंक्शन कहलाता है, कॉसिक सेक के साथ को फंक्शन कहलाता है और टेन कॉट के साथ को फंक्शन कहलाता है। ये बातें आपको 11th में समझाई जानी थी, लेकिन मैं आपको 10th की ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। तो जो वैल्यू किसी को फंक्शन की 30 पे होगी उसी के दूसरे वाले को फंक्शन की वैल्यू 60 पे आएगी। क्यों आएगी, उसी के लिए तो पढ़ा रहे हैं ये। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप बताइए थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, सही जवाब AB। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, करेक्ट है। अब उसी का दूसरा को फंक्शन है कॉस, इसीलिए तो उसका नाम रखा था साइन कोसाइन। कोसाइन यानी कि उसका साथी, मेरे साथ में काम करने वाला, मेरी को फैकल्टी। अगर मैं कहीं फैकल्टी हूं तो मेरे साथ जो काम कर रहा है वो मेरी को फैकल्टी है। अगर मैं कोई एक्टर हूं तो मेरे साथ जो काम कर रहा है वो मेरा को एक्टर है। तो इसी तरीके से इस एंगल का को एंगल कौन सा हुआ, 90 माइनस थीटा। अब इस 90 माइनस थीटा पे हम कोई वैल्यू निकालना चाहें तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस हो गया AB, करेक्ट है। कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 90 माइनस थीटा। हालांकि वो एक ही वैल्यू आएगी, ये कोई दो एंगल नहीं है, मैंने आपको समझा दिया था। अगर जैसे थीटा 90 हुआ तो अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो 90 माइनस थीटा 60 डिग्री, यानी कि 90 में से थीटा को माइनस करके एक ही वैल्यू बनेगी। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब फॉर्मूला क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, 90 माइनस थीटा ये रहा, तो बेस कौन हुआ, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, AC। अब जरा चेक करना, जिसकी वैल्यू cos 90 माइनस थीटा पे जो आ रही है AB अपॉन AC, वही साइन थीटा पे आ रही है AB अपॉन AC। यानी कि अगर साइन 0 पे हुआ तो वो cos 90 पे वैल्यू आएगी, जितनी साइन 30 की वैल्यू होगी उतनी cos 60 की वैल्यू होगी, जितनी साइन 60 की वैल्यू होगी उतनी cos 30 की वैल्यू होगी, और जितनी साइन 90 की वैल्यू होगी उतनी ही cos 0 की वैल्यू होगी।
इसलिए वो साइन को इंटरचेंज करने पे ऐसे घुमाया था ना लास्ट लेक्चर में, इसी वजह से वो साइन की सारी वैल्यू कॉस की वैल्यू बन गई थी, क्योंकि वो 90 माइनस थीटा हो गया था। आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि ये को फंक्शन क्या है। इसी वजह से उसका नाम रखा था साइन, तो इसका नाम रख दिया कोसाइन। अब आइए टेंथ वाला देख लेते हैं। टेन वाला, टेन थीटा की वैल्यू बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ? ए बी, और बेस कौन हुआ? बी सी। अब उसी पे आप निकालिए टेन का कोफंक्शन। किसको बताया था? कॉट को। टेन होता है टेंजेंट, कॉट होता है कोटेंजेंट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, पड़ोसी वाला एंगल लेना है ना, कितना होगा? अच्छा मैंने यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया था, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन है? ऑब्वियसली बात ए बी ही है, और परपेंडिकुलर कौन है? बी सी है। अब देखना भैया, टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है ए बी अपॉन बी सी, वही कॉट 90 माइनस थीटा की आ रही है ए बी अपॉन बी सी। यानी कि जब टेन की जो 0 डिग्री पे वैल्यू आएगी वही कॉट की 90 माइनस थीटा पे वैल्यू आएगी, मतलब 90 पे। जो टेन की 30 डिग्री पे वैल्यू आएगी वही कॉट की 60 पे वैल्यू आएगी, या उल्टा कर लीजिए, जो टेन की 60 पे आएगी वही कॉट की 30 पे आएगी, जो टेन की 60 पे आएगी वही कॉट की 30 पे आएगी, जो टेन की 90 पे आएगी वैल्यू वही कॉट की 0 डिग्री पे आएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफंक्शन, इसीलिए तो उसका नाम रख दिया था टेंजेंट कोटेंजेंट। इसी तरीके से सेक का और कॉसेक का हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपको बताऊं, साइन को ऐसे घुमाने से कॉस आ जाएगा, इसी तरीके से टेन को ऐसे घुमाने से कॉट आ जाएगा, इसी तरीके सेक को ऐसे घुमाने से कॉसेक आ जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ साइन वाला समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में, बाकी रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला से निकाल लिया था। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ कोफंक्शन। इसी वजह से साइन को कॉस कहलाता है कोफंक्शन, टेन का कोफंक्शन कहलाता है कॉट, और सेक का कोफंक्शन कहलाता है कॉसेक। ये 10th लेवल पे समझने जो बात है, ये काफी बड़ी बात है 10th लेवल पे समझना, लेकिन असल में बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, जो आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के जो प्रूफ है और 45 डिग्री के जो प्रूफ है वो कैसे आए हैं। तो लेट्स सी मैजिक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, और यहां पर आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि साइन 45 और कोस 45 इक्वल क्यों आ रहे थे, टेन 45 कॉट 45 इक्वल क्यों आ रहे हैं, और सेक 45 कॉसेक 45 के इक्वल क्यों आता है। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ट्रिक आपको बता चुका हूं, ए बी सी एक ट्राइंगल ले लिया, मुझे कितना चाहिए? बेस एंगल 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब ये भी कितना हो जाएगा? जब ये 90 है, इन दोनों का सम 90 बचा, 90 में एक 45 हो गया तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। 45 45 यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, इसको ए मान लेते हैं और इसको भी ए मान लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 2a। तो यहां पर हमारी जो हाइपोटेन्यूज आ गई बच्चों, वो कितनी आ गई? अंडर रूट 2a। अब इस 45 के लिए बात करिए, और इस 45 दोनों साइडें हैं बराबर। 45 का कोफंक्शन भी कितना है? 45 है। तो साइन और कॉस इसलिए बराबर आते हैं क्योंकि दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं। ये देखिए साइन 45 डिग्री कितना होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आंसर 1/√2 आया था, याद ही है सभी को। परपेंडिकुलर इज ए एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 2a, ऐसे ए कैंसिल हो गया 1/√2। इसी तरीके से cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस भी a ही है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2a है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्योंकि को एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो को फंक्शन भी इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से तीसरा नंबर यहां लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री 1/√3 आया था, सभी को याद है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज a, सॉरी tan 45 तो 1 होता है ना, tan 30 लिख दिया मैंने। tan 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी a है और बेस भी a, a से a कैंसिल, आंसर इज 1। ऑब्वियसली बात है 45 पे बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होंगे, इसलिए tan बनाया, बाकी के तीन इनका रेसिप्रोकल करके आ ही जाएंगे। तो ये प्रूफ हो गया हमारा 45 के लिए, और ये भी पता चल गया कि को फंक्शन 45 पे इक्वल क्यों होते हैं, बिकॉज को एंगल भी इक्वल हो गए 45 पे। अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला थोड़ा सा टिपिकल है, जैसे वो 0 डिग्री में मारकर घुमा घुमा के ऐसे किया था, ऐसे ही 90 वाले में कर लेंगे।
तो आपको इजी लगेगा, है मुश्किल लेकिन आपको इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं 90 डिग्री वाला। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैंने लिख दिया है। इसके लिए फिर से आपको समझाने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ABC, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको दूसरा एंगल भी 90 डिग्री चाहिए। अब मेन कंफ्यूजन यही है, एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री के एंगल कैसे हो सकते हैं। अगर मैंने इसको 90 डिग्री बनाया, यानी कि इस मार्कर को ऐसे खड़ा कर देता हूं, तो ये साइड ऐसी हो जाएगी, क्या ये ट्राइंगल रहेगा? ये ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। तो मेन कंफ्यूजन यही है 90 डिग्री को समझने का। लेकिन आप हैं मेरे साथ, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन। देखिए पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है? देन यू विल से सर 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर मैं ये 0 डिग्री कर दूं तो इट बिकम 90 डिग्री ऑटोमेटिकली। अगर ये 0 डिग्री हो जाए तो ये 90 डिग्री बहुत आसानी से अपने आप ही बन जाएगा। इसको बनना पड़ेगा टू सेटिस्फाई द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं इसको 90 तो बनाऊंगा ही नहीं, मैं इसको 0 डिग्री बनाऊंगा, है ना मजे की बात। और 0 डिग्री कैसे बनाएंगे? फिर से वही, यहां मार्कर रखूंगा और ऐसे करके ट्यूं से इसको घुमा लेंगे। यहां मार्कर रखिए और इसको यूं करके घुमा लीजिए। जब ये साइड इससे कोइंसाइड कर जाएगी, यानी कि अब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से कोइंसाइड कर जाएगी, और जो 0 डिग्री वाला था उसमें हाइपोटेन्यूज बेस से कोइंसाइड करके गई थी। अब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से कोइंसाइड जब करेगी, यानी कि अब ये बन जाएगी एक वर्टिकल लाइन। तो आप इस वर्टिकल लाइन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया है। जब मैं इसको ऐसा करके लाऊंगा यूं करके, यूं, तो AC किससे कोइंसाइड करेगा? देखिए मार्कर किस पे आ गया? AB पे आ गया। तो यही B पॉइंट हो रहा है और यही C पॉइंट हो रहा है। AB AC से कोइंसाइड कर गया, यानी कि AB बराबर हो गया AC। और ये जो BC थी, ये दोनों एक ही जगह आके मिल गए, तो BC बराबर हो गया 0 डिग्री। यानी कि वर्टिकल लाइन भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बराबर है और जिसका बेस 0 है। क्या कभी सुना था कि एक लाइन को भी राइट एंगल ट्राइंगल की तरह हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं? तो यही है लॉजिक 90 डिग्री वाले एंगल में, जो कभी समझ में ही नहीं आता। जब मुझे पहली बार पढ़ाया गया, जब मैंने पहली बार पढ़ा tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो लिटरली मेरे मन में एक बात आई कि कितने समझदार लोग होते होंगे वो, कितने अकल वाले लोग होते होंगे वो टीचर या वो बच्चे, जिनको ये समझ में आता होगा कि tan 90 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ऐसा है क्या 90 डिग्री में जो डिफाइंड नहीं हो रहा है? तो ये बात ने मुझे काफी परेशान किया था, लेकिन टीचर से या फिर किताबों से इसका मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था अपनी स्टडी के दौरान। लेकिन मैं जब आपको ये बातें पढ़ा रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी ऐसा बच्चा हो या मैं कोई भी ऐसा फॉर्मूला पढ़ाऊं जिसको उसके पीछे की वजह ना मालूम हो। तो उसी इरादों को लेकर ये चैनल शुरू किया गया है। सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए देखते हैं अब आगे। हो गई बात, चलिए sin 90 की बात करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। करेक्ट है। परपेंडिकुलर कितना है यहां पर? AB। हाइपोटेन्यूज कितना है यहां पर? AC। अब दोनों ही बराबर है, AB बराबर AC, तो कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया? 1। दैट्स वाई sin 90 इक्वल टू 1 ऑलवेज। sin 90 1 इसलिए होता है। कभी बात समझ में आती क्या? ये रटना ही पड़ता, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। फिर से वही करूंगा, मैथमेटिक्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। वरना तो पूरा लर्निंग हो जाएगा, वो याद करना पड़ेगा। ग्रामर के रूल में और फिर मैथमेटिक्स में फर्क क्या रह जाएगा? इंग्लिश ग्रामर में और मैथमेटिक्स के रूल में याद करनी पड़ेंगी सारी बातें। मैथमेटिक्स में हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। उन्हीं लॉजिक्स को मैं आपके सामने लाने वाला हूं एक एक करके, बस आप देखते जाइए। अब आया cos 90। वैसे तो मैंने बता दिया को फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है, तो जहां पे साइन 0 था वहां पे cos 90 की वैल्यू इक्वल होगी। लेकिन इस तरीके से प्रूफ कर लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। BC कितना है? 0। 0 अपॉन AC 0। tan 90 सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये नॉट डिफाइंड आया कैसे?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। अब बी सी भैया कितना है अपना, बी सी इज 0, तो 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड देंगे आंसर इज नॉट डिफाइंड, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल हो ही जाएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग बात, मैथमेटिक्स में हर चीज के पीछे लॉजिक है, रटना छोड़ दीजिए, रटना छोड़ दीजिए। अगर मैथमेटिक्स को फील करना है तो चीजों को समझना स्टार्ट करिए। तो ये थी आज की सारी बातें जो मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में, सबका प्रूफ कराऊंगा एक एक करके, सो मैंने करा दिया है। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो, लेक्चर आपको समझ में आया हो, और अगर एक बात यहां पे और ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई भी आपका डाउट है या कोई भी ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स में जिसमें आप परेशान हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो लेक्चर बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके। और सपोर्ट करते रहिए प्लीज गाइस, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।